हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। और मैं हूं चंदन। आज से एक नए सीरीज़ का शुभारंभ होने जा रहा है, जो मल्टीपल चॉइस बेस क्वेश्चन जो होता है उसी पे आधारित रहेगा हम लोग का ये पूरा सेट, जिसमें हम लोग बारी बारी से जीएनएम थर्ड ईयर के दोनों ये मल्टीपल क्वेश्चन बेस का जो भी क्वेश्चंस है उसके कुछ अंश, सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जीएनएम थर्ड ईयर के जो भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये उनके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये पार्ट 1 जो है वो मिला हुआ था आप लोगों को जीएनएम फर्स्ट ईयर में। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेकेंड ये मिलेगा या मिल रहा है अभी ये पार्ट 3 के जो भी बच्चे हैं उनको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है बीसीजी की खुराक कितनी होती है, एक खुराक में बीसीजी की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होता है 0.05 ml। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, जो 1 ml, 0.1 ml और 0.2 ml, 0.05 ml दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो होता है 0.05 ml। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह कमिटी जिसमें समुदाय में से सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने का रिकमेंडेशन की थी, यानी अनुशंसा की थी, उसका नाम बताना है। तो उसका सही नाम है श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी के देखरेख में ही सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने का रिकमेंडेशन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन है, पोषणज मानव मिति में नापा जाता है। जो मानव मिति होता है उसको किस में मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी में मापा जाता है। ठीक है, वजन में भी मापा जाता है, ऊंचाई में भी मापा जाता है और सिर की परिधि से भी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ष जब तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। 2002 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को बनाया गया था, जिसका लक्ष्य एक विशेष वर्ष को चुना गया था, जिस वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मेन मकसद था, और वो वर्ष था 2015। तो इसका राइट आंसर है बी, 2015। एक जनसंख्या नीति पे राष्ट्रीय नेशनल पॉपुलेशन नीति बनाया गया था, जो 2002 में बनाया गया था, और उसको 2015 में प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। आगे आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। और पांचवा क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है या डैश डैश स्थित है। तो यूनिसेफ आप लोग जानते हैं ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरह कार्य करता है, जिसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। आगे आते हैं, कुकुर खांसी को टीके द्वारा रोक सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुकुर खांसी का कौन सा टीका लगाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है बी, डीपीटी, डिप्थेरिया परट्यूसिस टिटेनस। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म, और ये बी सही है इसका आंसर। आगे आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। और उसका क्वेश्चन है, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य में अलग अलग होते हैं, जैसे ऑर्थो के क्या कहते हैं, ऑर्थो वाले को, या फिर क्या बोलते हैं न्यूरो सर्जन को क्या बोलते हैं, वैसे ही जनसंख्या के वैज्ञानिक जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उनका जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब जो वैज्ञानिक पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। ठीक है, इसका राइट आंसर है जनसांख्यिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
RCH कार्यक्रम का मुख्य भाग है। RCH जो रूरल कम्युनिटी हेल्थ जो होता है उसका मुख्य भाग क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टीकाकरण, ह्यूमनाइजेशन, ये भी अनिवार्य है। दूसरा का एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर और तीसरा का एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं RCH में ये तीनों जो होते हैं जो दिया गया है वो सभी एकदम से ज़रूरियात चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है 5 से कम के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है। 5 से कम के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है। तो प्रति माह, प्रति 2 माह और प्रति 3 माह, इनमें से कोई नहीं। ये कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिसका राइट आंसर है प्रति माह। चूँकि क्या होता है कि नवजात जो होता है वो 5 महीने से कम रहता है तो उसको लगातार उसका वज़न मापना अनिवार्य होता है। आगे है बेगासोसिस निम्न द्वारा होता है। बेगासोसिस जो है वो किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछने का यही मकसद है। तो ये जो है इसका राइट जो आंसर है वो है गन्ने के रेशे द्वारा। जो गन्ना का रेशा निकलता है ना, गन्ना का जो रेशा होता है उसी के द्वारा बेगासोसिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं 11वें नंबर पे। 11वां नंबर का क्वेश्चन है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस निम्न द्वारा होता है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से किसी एक द्वारा होता है, यही पूछा जा रहा है। मतलब एंथ्राकोसिस किसके द्वारा होता है? तो एक होता है बेगासोसिस, एक होता है एंथ्राकोसिस। तो बेगासोसिस जो है वो गन्ने के रेशे द्वारा होता है, तो वो ऑप्शन तो क्लियर ख़त्म हो गया। बचा हम लोग कोयले के धूल द्वारा, कपास की धूल द्वारा या धातुएं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयले की धूल द्वारा। एंथ्राकोसिस कोयले की धूल द्वारा होता है और बेगासोसिस जो है वो गन्ने की रेशे द्वारा होता है। आगे आते हैं 12वें नंबर पे। क्वेश्चन है भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम शुरू हुआ था, या ये बोलें कि भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब शुरू हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन पूछने का यही मकसद है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका पहला है 1781, दूसरा है 1881, तीसरा है 1871 और चौथा है 1971। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1881 को। भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो हुआ था वह अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही हुआ था, जो 1881 में हुआ था, ठीक है। काफ़ी इसका खिलाफत भी किया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर पे। आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? आशा के बारे में आप लोग जानते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है उसमें अभिन्न हिस्सा है आशा, ठीक है। वो किस राष्ट्रीय यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसके किस पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है सी, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट। इसके तहत आशा का चयन किया जाता है। आगे आते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, या यूँ बोलें कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है इरिलेवेंट, दूसरा का है इनडेक्वाइट और तीसरा का है इफेक्टिव, यानी अप्रासंगिक, अपर्याप्त और प्रभावकारी, माफ़ कीजिएगा प्रभावकारी। तो अप्रासंगिक तो होगा नहीं, अपर्याप्त भी होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो निगेटिव की ओर इशारा कर रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इफ़ेक्टिव, यानी प्रभावकारी। जो भी हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं वो प्रभाव डालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी इफ़ेक्टिव। आगे आते हैं 15 नंबर पे। ग्राम सभा का न्यायिक अंग है। ग्राम सभा आप लोग पढ़े होंगे ग्राम सभा के बारे में, तो उसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा। तो ग्राम सभा का न्यायिक अंग है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा का न्याय पंचायत, तीसरा का पंचायत समिति और चौथा का ग्राम अधिकारी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका जो सबसे ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत न्याय को नहीं दर्शाता है, पंचायत समिति भी न्याय को नहीं दर्शाती है, विलेज ऑफिसर भी न्याय को नहीं दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, न्याय पंचायत।
ठीक है, ग्राम सभा का न्यायिक अंग जो है वो न्याय पंचायत आता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पुरुषों का अस्थाई परिवार नियोजन का एक तरीका है, या बोलें कि अस्थाई परिवार नियोजन में पुरुषों के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो राइट, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टीबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी और प्रोस्टेक्टोमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी जब पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। आगे आते हैं 17 नंबर पे, इनमें से कौन सा रोग यौन संचारण रोग है, यानी यौन संचरित रोग, एसटीडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रोग जो है वो एसटीडी जनित है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिफिलिस। ठीक है, फाइलेरिया जो है एसटीडी रोग नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस भी एसटीडी रोग नहीं है, सिफिलिस जिसमें फुंसी नुमा कुछ रचनाएं बन जाती है। अगला है 18 नंबर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश को प्रारंभ हुआ था, यानी साल पूछ रहा है कि किस साल प्रारंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डैश को प्रारंभ हुआ था। कुछ आंसर दिए हुए हैं जिसका राइट आंसर है ए, 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साधारणतया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कितने उपकेंद्र होते हैं, यानी एक प्राइमरी हेल्थ के सेंटर जो होता है उसके कितने उपकेंद्र, ठीक है, होते हैं, सब सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है। तो इसका राइट जो आंसर है 6, यानी एक ब्लॉक में हम लोग के यहाँ एक ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसके 6 उपकेंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। ठीक है, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है, ये क्वेश्चन है, और उसका राइट आंसर है 9वें महीने में, सी 9वें महीने में। ठीक है ना, विटामिन ए की पहली खुराक 9वें महीने में दी जाती है। आज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सीरीज का स्टार्टिंग हुआ है जो लगातार अभी कुछ दिन तक चलेगा, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 यानी 3rd ईयर के जो भी बच्चे हैं, जो भी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए। नए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आगे किस टॉपिक पे हम लोग डील करना चाहते हैं, उसको आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।